हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए हम इसके लिए एक मॉडल पेपर को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर इसमें 5 को देख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दो खंड दिए गए हैं, क और ख। ठीक है, आपको दोनों खंड करने अनिवार्य हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में केवल ख खंड की बात करेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 कवियों के नाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें है, फर्स्ट है इसमें तुलसीदास, और सेकंड है श्री श्याम नारायण पांडे, और थर्ड है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी 3 कवियों के नाम देखने को मिलेंगे। उसमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर उनके जीवन परिचय पर और 1 नंबर उनकी एक रचना लिखने पर आपको यहाँ से 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। आइए हम इनके जीवन परिचय को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है या क्वेश्चन का नंबर लिखना है। ठीक है, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय आता है, ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर इसमें लिख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, आपको यह ब्लैक पेन से लिखना है, रेड पेन से नहीं लिखना है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में जेल पेन, हाईलाइटर वगैरह का यूज नहीं करना, आपको केवल ब्लैक और ब्लू वॉल पेन का यूज करना है। ठीक है, और इस प्रकार से आगे इसमें ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है जीवन परिचय। ठीक है, और इसमें आगे लिखना है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के वावई नामक गांव में हुआ था। ठीक है, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के, ठीक है, यानी कि होशंगाबाद जिले के वावई नामक गांव में हुआ था। यानी कि इनका जो स्टेट है वह मध्य प्रदेश है। ठीक है, और जिला इनका क्या है, होशंगाबाद। ठीक है, और ग्राम का नाम क्या है इनका, वावई। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के वावई नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद लिखना है इनके पिता का नाम और इनके पिता के बारे में। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। ठीक है, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, नंदलाल चतुर्वेदी। आप बोर्ड एग्जाम में इनके पिता का नाम ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, जो एक अध्यापक थे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक लिख सकते हैं। और आगे लिखना है, चतुर्वेदी जी ने केवल प्राथमिक शिक्षा ही किसी संस्था में रहकर प्राप्त की थी। या लिख सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने केवल प्राथमिक शिक्षा ही किसी संस्था में रहकर प्राप्त की थी। ठीक है, और आगे लिखना है, चतुर्वेदी जी ने उसके बाद घर ही अपनी लगन तथा परिश्रम से अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली तथा संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान अर्जित किया। यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 से लेकर 5 या 8 तक की शिक्षा किसी संस्था में रहकर प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने घर पर ही अपनी लगन तथा परिश्रम से अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली तथा संस्कृत यानी कि इन्होंने 4 भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और इसमें आगे लिखना है, एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा का सफल संपादन किया। ठीक है, इस प्रकार से इनकी पत्रिका का नाम आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा का सफल संपादन किया था। और आगे लिखना है, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और संपर्क से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी है कोई, ठीक है, उसके संपर्क में आने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया था। ठीक है, और अनेक बार जेल यात्रा भी की। या लिख सकते हैं, ये अनेक बार जेल भी गए। ठीक है, और आगे लिखना है, कारावास के समय भी इनकी कलम नहीं रुकी। ठीक है, यानी कि कारावास के समय भी इनकी कलम नहीं रुकी, जब ये जेल में थे तब इनकी कलम नहीं रुकी। ठीक है, और कलम के सिपाही के रूप में ये देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। ठीक है, यानी कि कलम के सिपाही के रूप में ये देश की सेवा स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। और आगे लिखना है, सन 1943 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। ठीक है, यानी कि सन 1943 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, आप इसको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन को। ठीक है, यानी कि 1943 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। ठीक है, और अंत में लिखना है, चतुर्वेदी जी ने 30 जनवरी 1968 ईस्वी को
अपनी यह जीवन यात्रा समाप्त कर दी। ठीक है, या लिख सकते हैं इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इसके बाद लिखनी है इनकी कृतियां। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में केवल एक कृति का नाम पूछेगा, चाहे तो आप बोर्ड एग्जाम में एक कृति का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें से जो आपको अच्छे लगे उसको याद कर लेना, और ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में एक कृति लिख सकते हैं। पहली है इनकी हिम तरंगिणी, दूसरी है माता, और तीसरी है इनकी कृति समर्पण। ठीक है, इस प्रकार से तीनों को भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी की कृतियां और इनका जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर